नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, डीएचआरए से जुड़े इस समय एक महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रही है, खास करके एचआरए को लेकर। साथियों, डीए को लेकर तो हम लगातार वीडियो बना रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एचआरए को लेकर इस समय एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल रही है और एचआरए को लेकर भी कई सारे साथियों द्वारा पूछा जा रहा था। तो आपको एचआरए से जुड़े आपके जितने भी सवाल हैं उसके जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। दोस्तों, प्रदेश सरकार ना सिर्फ डीए में घपला कर रही है, डीए के साथ साथ एचआरए में भी लफड़ा कर रही है। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश के एक शिक्षक संगठन के नेता इन्होंने एक पोर्टल को जानकारी दी है एचआरए के संबंध में। बहुत ही बड़ी खबर है दोस्तों, और एक किस्म का कहिए एचआरए को लेकर खुलासा किया गया है। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सीधे इन्हीं के द्वारा जो जानकारी दी गई है पोर्टल को, उस खबर को आपको बताना चाहता हूं। आप देख सकते हैं इनके हेडलाइंस को। राज्य शासन के कर्मचारियों को 6वें वेतन में दिया जा रहा है गृह भाड़ा भत्ता, आखिर क्यों, ये सवाल पूछा जा रहा है। 17 जुलाई कल की खबर है, कल शाम की, और इसमें बताया गया है, देखिए सिलसिलेवार। छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई 2017 से 7वां वेतनमान अनुसार वेतन का लाभ मिलना प्रारंभ हो गया था। कब से? 1 जुलाई 2017 से। लेकिन राज्य सरकार के कर्मचारियों को आज भी 6वें वेतनमान के वेतन पर गृह भाड़ा भत्ता यानी एचआरए 10% और 7% के पुराने दर पर मिल रहा है। ये भी सवाल पूछा जा रहा था, कितना प्रतिशत एचआरए मिल रहा है, तो 10% और 7%। गौरतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों को शहरों के वर्गीकरण के आधार पर 7वें वेतनमान में 1 जुलाई 2017 से मूल वेतन का क्रमशः 24% और 16% तथा 8%, 3 अलग अलग कैटेगरी में, एवं 1 जुलाई, हाँ ये अलग अलग है, अलग अलग दिया गया है एचआरए, 24%, 16% और 8%। और उसके बाद 1 जुलाई 2021 से 27%, 18% और 9% गृह भाड़ा भत्ता मिल रहा है। शायद तक दोस्तों ये कैटेगरी वाइज बांटा गया है इसको अलग अलग। और छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन, इनके द्वारा जानकारी दी गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी जी और जसपुर जिला अध्यक्ष विनोद गुप्ता और महामंत्री संजीव शर्मा, उपाध्यक्ष सरिन राज, एलन साहू ने कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृति के मामले में बड़ा खुलासा किया है। आगे आप और देख सकते हैं, बताया गया है। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2016 से 7वां वेतनमान लागू हो चुका था, लेकिन 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2022 तक तकरीबन 18 महीने में राज्य सरकार के द्वारा कर्मचारियों को 6वें वेतनमान के मूल वेतन पर ही गृह भाड़ा भत्ता दिया जा रहा था। इस पॉइंट को नोट कीजिए दोस्तों। 1 जनवरी 2016 से 7वां वेतनमान लागू हो चुका है, लेकिन 1 जनवरी 2016 से लेकर 30 जून 2022 तक तकरीबन 78-80 महीने के इस दरमियान में 7वां वेतनमान के अनुरूप एचआरए को नहीं दिया जा रहा है, बल्कि 6वें वेतनमान के अनुरूप दिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, इसमें भी बड़े नुकसान हो रहे हैं और इसमें बताया है जो कि न्याय संगत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। उन्होंने 7वें वेतनमान तद स्थानीय 6वें वेतनमान में कर्मचारियों को उसके स्थान पर 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2022 तक 78 माह में हुए न्यूनतम नुकसान की गणना की जानकारी दिया है। उन्होंने बताया कि 7वें वेतनमान के पे मैट्रिक्स में 1300 ग्रेड पे का प्रारंभिक वेतन 15,600 का 7% यानी कि 1,092 तथा 10% 1560 गृह भाड़ा भत्ता यानी कि एचआरए बनता है 1300 ग्रेड पे में। लेकिन राज्य शासन द्वारा 7वें वेतन का तद स्थानीय यानी 7वें वेतनमान के स्थान पर 6वां वेतनमान दिया जा रहा है, इसीलिए 6,070 रुपये में 7% यानी 425 और 10% यानी 607 अभी इस वक्त मिल रहा है, जिसके कारण से प्रत्येक महीना जो अंतर राशि है वो है 667 और 953 रुपया, यानी इतने का नुकसान हो रहा है प्रति महीने, जो कि 78 माह में कुल 78 महीने का नुकसान की गणना करें तो ये 52,026 और 74,334 रुपया का आर्थिक नुकसान जो है वो चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को भुगतना पड़ा है। चतुर्थ वर्ग की ये बात की गई, इतना नुकसान हो चुका है। आगे और बताया गया है इसी कड़ी में, नुकसान के इसी कड़ी में ग्रेड पे जिनका 1900 है, उनका 7वां जो वेतनमान है वो 19,500 का 7% निकालेंगे तो 1,365 रुपया, और 10% निकालोगे तो ये हो जाएगा बढ़ के 1950 के स्थान पर तत्संबंधी 6वां वेतनमान दिया जा रहा है। उसके हिसाब से 7,588 में आप 7% इसका निकालेंगे तो 531 और 10% में 759
HRA देने से प्रति माह 834 रुपया और 1191 जो कि 78 महीने में ये हो जाते हैं 65,052 और 92,898 का तृतीय वर्ग के कर्मचारियों को नुकसान हो चुका है। इसके अलावा आगे बढ़िए, अब ग्रेड पे जिनका 2400 है उनका 7वां जो वेतनमान है जो वो 25,300 है, उसमें क्रमशः 7% आप जोड़ेंगे तो 1,771 और 10% में 2,530 रुपया मिलना था, जो कि 6वें वेतनमान दिया जा रहा है। इसीलिए 9,844 में आप 60% इसका निकालेंगे तो 689 और 10% निकालेंगे तो 984 रुपया दिया गया है, मिला है प्रति महीने। अगर इसका नुकसान की अगर बात करेंगे तो ये 1,084 और 1,586 जो कि 78 महीने में कुल अगर नुकसान की बात की जाए तो इसमें 84,396 और 1,20,588 78 महीने में तृतीय वर्ग कर्मचारियों को नुकसान हो चुका है। HRA में आगे बताया गया है जिनका ग्रेड पे 4200 है उनका 7वां वेतनमान में 35,400 रुपये मिल रहा है और उसका अगर 7% आप निकालेंगे तो 2,478, 10% में 3,540 मिलना था, लेकिन 6वें वेतनमान मिल रहा है तो 13,774 में 7% अगर आप निकालेंगे तो 964 और 10% अगर निकालेंगे तो 1,377 रुपया दिया गया है, मिला है। प्रत्येक माह 1,514 और 2,163 तथा इसका 78 महीने का अगर निकालेंगे तो 1,18,092 और 1,68,714 का नुकसान हो चुका है। अब जिनका ग्रेड पे 4300 है उनको 7वां वेतनमान 38,100 रुपये मिल रहा है। इसमें अगर आप 7% के हिसाब से निकालेंगे तो 2,667 और 10% में निकालेंगे तो 3,810 रुपये मिलना था कायदे से, जो कि 6वां वेतनमान मिल रहा है। इसीलिए इनको 14,825 रुपये में 7% जो हो जाते हैं 10,038 और 10% में 1,484 दिया गया है। और प्रत्येक माह 1,629 7% में और 10% में 2,327 और कुल 78 महीने में 1,27,062 रुपया 7% में 10% में ये हो जाते हैं 1,81,506 का नुकसान हुआ है जिनका ग्रेड पे 4200 है उनके लिए। अब जिनका ग्रेड पे 5400 है उनका 7वां वेतनमान में 56,100 रुपये में 7% 3,927 और 10% में ये हो जाते हैं 5,610 मिलना था, जो कि 6वां वेतनमान मिल रहा है। इसीलिए इनको 21,829 रुपये 7% में और ये 1,528 7% में और 10% में 2,183 रुपया दिया गया है। प्रत्येक महीना नुकसान की बात की जाए तो ये 2,399 7% में और 3,427 ये 10% में मिलना था और इस हिसाब से इनका 78 महीने का नुकसान जो है वो 1,87,122 रुपये 7% में और 10% में 2,67,306 का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि राज्य कर्मचारियों को 6वां ग्रेड पे के अनुसार 7वां वेतनमान के 17 लेवल अनुसार वेतन भुगतान हो रहा है। गृह भाड़ा भत्ता में नुकसान कर्मचारी अधिकारी के वेतन के अनुपात में हुआ है, जिसका जितना वेतन उसका उतना अधिक नुकसान हुआ है। तो ये है दोस्तों HRA को लेकर यानी गृह भाड़ा भत्ता को लेकर बड़ा खुलासा किया गया है। यानी कि DA में तो नुकसान हो ही रहा है, ना तो एरियर्स दिया जा रहा है, ना ही केंद्र के समान DA दिया जा रहा है। इसके अलावा HRA यानी गृह भाड़ा भत्ता में भी सरकार की तरफ से बड़ा घोटाला बड़ा घपला किया जा रहा है। तो आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से पूरे मैटर को आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा कीजिए और साथ ही साथ DHRA से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण अपडेट को बारीकी से समझने के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मामले को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिए और साथ ही साथ आप आगे भी DA HRA ट्रांसफर प्रमोशन वेतन विसंगति नियमितीकरण के साथ साथ प्रदेश के और भी बाकी महत्वपूर्ण मुद्दों और मसलों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।